आई एम श्योर आपने अमीर होने के बारे में बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उनमें अक्सर इधर उधर की बातें ज़्यादा होती हैं। आज हम सिर्फ 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, जिनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपना अमीर होने का सफ़र शुरू कर सकते हैं। आज भी मैं एक ऐसी बोनस टिप दूंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ। आए देखते हैं अमीर होने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो भाई सबसे पहले देखते हैं कि पैसा बनाया कैसे जाता है। मेरे मुताबिक इसके भी 4 तरीके होते हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है सैलरी, यानी एक 9 to 5 जॉब। इससे पैसे कमा के अमीर होना मुमकिन तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है। बहुत कम चांसेस हैं इसके। दुनिया में बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, जैसे टिम कुक, सुंदर पिचाई। इन लोगों की यकीनन बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें होंगी। आपके जानने वालों में भी शायद कोई ऐसा शख्स होगा जो बहुत अच्छी सैलरी ले रहा होगा। लेकिन मसला ये है कि बहुत अच्छी सैलरी तक पहुंचने में आपको कई साल लग जाते हैं, बल्कि कई डेकेड्स लग जाते हैं। जिन बाबों का मैंने अभी नाम लिया वो भी 50-60 साल से ऊपर के हैं। और अगर इतना टाइम लगाने के बाद इस बात की गारंटी हो कि आप बहुत अमीर हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पर इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर लोग अच्छी सैलरीज तक नहीं पहुँच पाते। ज़ाहिरी बात है, सीईओ या जो मैनेजर लेवल का बंदा होता है वो एक होता है और बाकी सारी टीम उसके अंडर होती है। तो एक बंदा तो अच्छी सैलरी ले रहा होता है, लेकिन वो जो बाकी सारे उसके अंडर काम कर रहे होते हैं उनकी ऐसी सिचुएशन नहीं होती। तो जॉब के साथ तो सीन ऑफ है। खैर, इसके बाद आता है बिजनेस। ये ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है और फिजिकल भी, बल्कि कई और चीज़ें हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मसलन ये यूट्यूब या सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना, और इसके अलावा भी किसी किस्म की भी सर्विसेज देना, वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब अपना बिजनेस स्टार्ट करना बहुत से लोगों का ख्वाब होता है, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये बहुत रिस्की काम है। इसमें फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स के डेटा के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 20% बिजनेसेस पहले साल के अंदर बंद हो जाते हैं। तकरीबन 50% बिजनेसेस 5 साल में बंद हो जाते हैं, और 10 साल के अंदर तकरीबन 65% बिजनेसेस फेल होकर बंद हो जाते हैं। अगर हम पाकिस्तानी डेटा की बात कर लें तो कुछ सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा बिजनेसेस पहले 3 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। और कुछ सोर्सेज तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस फेलियर रेट 90% से भी ज़्यादा है। तो बिज़नेस करना, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में, ये एक बहुत रिस्की काम है। अब ऐसा नहीं है कि आपको बिज़नेस करना नहीं चाहिए। अगर आपके पास अच्छा प्लान है और वर्किंग पूरी है तो ज़रूर करें, क्योंकि यकीनन बिज़नेस आपको बहुत सारा पैसा बनाकर दे सकता है। लेकिन अगेन इसके चांसेस बहुत कम हैं। खैर, नौकरी और बिज़नेस के बाद एक तरीका जिससे लोग बहुत सारा पैसा बना सकते हैं वो है लॉटरी जीतना। जी हाँ, बहुत से लोग प्राइस बॉन्ड ख़रीद कर अपनी किस्मत आजमाते हैं, और अगर इसमें आपका छक्का लग जाए तो स्टेडियम से बाहर ही जाता है। लेकिन आए इसके नंबर्स भी देख लेते हैं। डिफरेंट सोर्सेज के मुताबिक अमेरिका में आपका लॉटरी जीतने का चांस 29 करोड़ 22 लाख में से एक का है। इसको अगर हम परसेंटेज में देख लें तो ये बनता है 0.000003। इतना चांस है आपका लॉटरी जीतने का, यानी कि ना होने के बराबर। और अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो जो ऑफिशियल प्राइस बॉन्ड्स होते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उनमें से अगर आप 100 रुपये का बॉन्ड ख़रीदते हैं तो आपके जीतने के चांसेस 0.0001 से लेकर 0.12% तक जाते हैं, यानी कि अगेन ना होने के बराबर। तो बजाय इसके कि आप ढेर सारे बॉन्ड्स खरीद कर अपने जीतने के चांसेस बढ़ाएं, इससे बेहतर है कि आप चौथा और अगला मेथड ट्राई करें, जो कि है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग ख़ास तौर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपको ऑलमोस्ट गारंटी कर देता है कि आप लॉन्ग टर्म में अमीर ज़रूर होंगे। और ये इतना रिस्की भी नहीं है, क्योंकि इसमें आप पाकिस्तान के बेहतरीन बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप कर रहे होते हैं। वो बिजनेसेस जो अच्छे और बुरे हालात में प्रॉफिट तो बना रहे होते हैं, क्योंकि हम ही उनके प्रोडक्ट्स खरीद रहे होते हैं, चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए। तो भाई, पैसा बनाने के 4 जनरल तरीके तो हमने देख लिए, और ये भी इस्टेब्लिश कर लिया कि इनमें से सबसे बेहतर इन्वेस्टिंग ही है, क्योंकि बाकियों में चांसेस बहुत कम हैं, और टाइम लगाने के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप अमीर होंगे। तो अब देख लेते हैं कि इन्वेस्टिंग शुरू करने और अमीर होने के लिए वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपको तरतीब से फॉलो करने हैं। तो भाई, सबसे पहले तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या जिस भी तरीके से पैसे कमा रहे हैं, अगर आपकी इनकम ही थोड़ी होगी
तो आगे वाले जितने स्टेप्स हैं आप वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सिर्फ सेविंग्स करके इन्वेस्टिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर इनकम ही थोड़ी है तो हम कितना सेव कर लेंगे, और जो सेव किया भी होता है वो इधर उधर किसी इमरजेंसी में लग जाता है। तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करें। इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो भी आपका स्किल है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर पढ़ाई यानी डिग्री करके आप अपनी इनकम इम्प्रूव कर सकते हैं तो पहले ये काम करें। इसके लिए आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि आपकी इनकम खुद ब खुद बढ़ जाएगी। बहुत कोशिश करनी पड़ेगी इसके लिए। चीज़ें सीखने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपने वीकेंड्स पर काम करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना कम करना पड़ेगा। आपको अपना प्रॉपर बजट भी बनाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पर काबू पाना पड़ेगा। खैर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी इनकम अच्छी हो, क्योंकि अगर थोड़ी इनकम से आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो कितना ही प्रॉफिट बना लेंगे। लेट से आपने कहीं पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और पूरे साल में आपको 100% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपने सिर्फ एक साल में अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट डबल कर दी। लेकिन पूरे साल में प्रॉफिट तो 10,000 का ही हुआ ना। परसेंटेज में तो ये बहुत अच्छा है, 100%। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी होती, असल फ़ायदा तभी होता। तो पहले अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको इम्प्रूव करें और उसके बाद मल्टीपल सोर्सेज की तरफ जाएं। लोग एक साथ ही बहुत सारी जगहों पर टांगे घुसा देते हैं, उससे आपके ऊपर बर्डन जो है वो ज़्यादा हो जाता है और फ़ायदे की जगह नुकसान होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर जो अगला काम आपने करना है वो है लोन वापस करना, अगर तो आपने लिया हुआ है। और लोन भी आपने सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला वापस करना है। ये काम जितना जल्दी हो सके आपने करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी कमाई को खा जाता है। आमतौर पर हमारे यहाँ लोग क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो इस इंटरेस्ट के साइकिल में फंस जाते हैं। अम्मार सिद्दीकी ने इस पर बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। मैं उसमें से सिर्फ जो इंटरेस्ट की अमाउंट वाला सेक्शन है उसके नंबर्स जल्दी से आपको बता देता हूँ। लेट से आपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये खर्च किए। इस क्रेडिट कार्ड का एनुअल इंटरेस्ट रेट है 42%, जो कि बनता है 3.5% पर मंथ। सुनने में बहुत थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन अब अगर आप हर महीने मिनिमम पेमेंट करते रहेंगे उन 50,000 रुपयों पर जो आपने एक दफ़ा खर्च किए थे, तो 2 साल बाद आप टोटल 60,000 रुपये वापस कर चुके होंगे, जिसमें से 32,500 सिर्फ इंटरेस्ट यानी सूद होगा और एक्चुअल पैसे आपने सिर्फ 27,500 वापस किए होंगे। यानी कि सिर्फ एक दफ़ा जो आपने 50,000 रुपये खर्च किए थे अपने क्रेडिट कार्ड से, उसके ऊपर आप 60,000 रुपये वापस कर चुके हैं, लेकिन अभी मज़ीद 24,000 रुपये वापस करने हैं। ये होता है हाई इंटरेस्ट डेट, जो आपको कभी कर्जे से बाहर निकलने ही नहीं देता। तो अगर तो खुदा ना खास्ता आपके ऊपर इस किस्म का कर्जा चढ़ा हुआ है तो आपने सबसे पहले इसको ख़त्म करना है। हाँ, जो आप जानने वालों से, दोस्तों वगैरह से पैसे लेते हैं उसकी खैर है, मतलब वापस ज़रूर कर दें, लेकिन वो आप आराम से भी कर सकते हैं। तो ये दो काम आपने सबसे पहले करने हैं, अपनी इनकम बढ़ानी है और हाई इंटरेस्ट लोन्स वापस करने हैं। इसके बाद आपने एक इमरजेंसी फ़ंड बना लेना है। इमरजेंसी फ़ंड बेसिकली इसलिए होता है कि अगर आपके सारे सोर्सेज ऑफ इनकम एकदम से ख़त्म हो जाएं, जॉब थी वो चली गई, बिजनेस था वो फेल हो गया, अब पैसा कहीं से नहीं आ रहा, तो आप अपने इस इमरजेंसी फ़ंड से गुजारा कर सकें, इसलिए होता है ये। अपने इमरजेंसी फ़ंड में कितने पैसे रखने हैं ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल रूल ये है कि इसमें 3 से 6 महीनों तक के पैसे जो हैं वो होने चाहिए और सिर्फ ज़रूरी ख़र्चों के पैसे होने चाहिए। एक्स्ट्रा इसमें आपने नहीं रखना है। उसकी वजह यह है कि आप इसमें से किसी किस्म का प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ये पैसे आप लो रिस्क म्यूचुअल फंड में भी रख सकते हैं, जहां पर ज़रूरत पड़ने पर आप इसको आसानी से निकलवा सकें। स्टॉक मार्केट में ये पैसे बिल्कुल नहीं लगाने हैं। इमरजेंसी फ़ंड का मकसद ही ये होता है कि इमरजेंसी पड़ने पर ये पैसे आपके काम आ सकें। तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने अपना इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बना लेना है। फिर जब ये सब कुछ आप कर लेते हैं तो आ जाता है चौथा स्टेप, जो कि है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपको यकीनन लॉन्ग टर्म में अमीर बना सकती है। उसकी वजह है कंपाउंडिंग, जिसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो इस पर बना दूँ, क्योंकि ये एक बहुत दिलचस्प और मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स वक्त के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। शुरू में स्लो होती हैं, लेकिन टाइम के साथ जादू की तरह बढ़ती हैं। खैर, इन्वेस्टमेंट भी आपने फ़ौरन से नहीं शुरू कर देनी।
इसके बारे में आपने पहले सीखना है। और सीखने वाला काम जो पिछले स्टेप्स हैं आप उस दौरान भी कर सकते हैं। यानी कि जब आप अपने लोन्स वापस कर रहे हैं या अपना इमरजेंसी फ़ंड बना रहे हैं तो वो टाइम भी सीखने के लिए यूटिलाइज़ करें। जब आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको ये भी पता चलेगा कि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, पेंशन फंड्स, इन चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी भी होती हैं जिससे आप अपना सैलरी वाला टैक्स भी बचा सकते हैं। जी हाँ, ये इन्वेस्टिंग बड़े मज़े की चीज़ है, लेकिन करना ये काम सीख कर है। और सीखने के लिए आप हमारी इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से मुतालिक हर चीज़ जो है वो डिटेल से बताते हैं। आपको पता लग जाता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो इसे लाजमी चेक करें। खैर, तो ये हैं वो 4 स्टेप्स जिनको आप तरतीब से फॉलो करके अमीर हो सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी इनकम बढ़ानी है और हाई इंटरेस्ट लोन्स वापस करने हैं। फिर अपना इमरजेंसी फ़ंड बना लेना है और फिर सीख कर इन्वेस्टिंग शुरू करनी है। और अब मैं आपको देता हूँ एक बहुत मज़ेदार बोनस टिप। भाई, बोनस टिप है सदका करना। जी हाँ, बस ये इतनी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसके रिटर्न्स एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं। आई थिंक मैंने पहली दफ़ा ये बात जुनैद जमशेद से सुनी थी जब वो अपने कपड़े के कारोबार की तरक्की का राज बता रहे थे कि कैसे उन्होंने अल्लाह को अपना पार्टनर बना लिया था और हर महीने के हिसाब से या जो भी प्रॉफिट होता है वो 10% अल्लाह की राह में देते थे। और ये तो कुरान में ख़ुद अल्लाह ने कहा है कि सदका देने वालों को कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा। अब हमारी बैलेंस शीट में तो ये पैसे कम हो रहे होते हैं, लेकिन हर बात हमारी अकल में आने वाली कहाँ। वो शेर है ना, अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। तो बस यही बात है। तो ये है वो 4 स्टेप्स वाला छोटा सा लेकिन एक कंप्लीट प्रोसेस जिस पर अमल करके आप अपने अमीर होने की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अपनी इनकम बढ़ानी है, हाई इंटरेस्ट लोन्स वापस करने हैं, इमरजेंसी फ़ंड बनाना है और सीख कर इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। अब ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके लिए आपको सुबह 4 बजे उठना है, दिन के 20-20 घंटे लगाने हैं। ऐसा कुछ एक्सट्रीम नहीं करना, बस अपनी छोटी छोटी हैबिट्स बनानी है, डिसिप्लिन्ड रहना है और यकीन रखना है कि ये काम ज़रूर करेगा। तो अब पता आपको चल गया है कि अमीर होने के लिए करना क्या है और कैसे है। बस शुरू करें अब। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई सजेशंस हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में।